हेलो हाय नमस्कार प्रलाग दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं भावना सिटी आपको फिर से मिलती हूँ नई सुबह नई ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दगड़ियों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात के 8 बजे से और खाना पीना तो हो चुका है। और आज मेरा ब्लॉग नहीं आया है क्योंकि हमारे परिवार में ना आमा जी हमारी ख़त्म हो गई हैं। हमारे परिवार में आमा ख़त्म हो रखी हैं। आमा को काफ़ी दिन से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। कभी उनको सांस की परेशानी थी तो कभी उनका सांस ज़्यादा बढ़ा था और कभी मतलब सही नॉर्मल हो जा रहा था। तो 2-4 महीने से उनकी तबीयत ख़राब हो ही रही थी। और बीच में तो ननद जी की शादी थी, अब मैंने आप लोग को दिखाया था। तो ननद की शादी के टाइम में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी और उसके बाद अम्मा सही हो गई थी। 2-4 दिन, एक हफ्ते से उनकी तबीयत फिर से दोबारा खराब होने लगी थी। उसके बाद अम्मा को हॉस्पिटल वगैरह दिखाया था। अम्मा को काफ़ी सूजन वगैरह हुई थी। लास्ट में उनको चेहरा वगैरह पूरा सूज गया था, उनको सूजन हो गई थी। तो अभी और हमारे परिवार में शादी होने वाली थी। 2 देवर जी की शादी थी, एक की थी 28-29 तारीख को और दूसरे देवर जी की थी 4-5 तारीख के आसपास, ऐसी थी 4-5 को। तो 2-2 बारातें थी और अम्मा हमारी अचानक से ख़त्म हो चुकी है। और एक बारात है हमारी ननद जी की भी है गांव में। 23 को मेहंदी थे, 24 को शादी है। अब ननद जी की बारात के लिए भी हम लोग चुपकने वाले नहीं हैं क्योंकि उस दिन 8 ही दिन 9 दिन हो रहे हैं और जिस दिन उनकी बारात है उस दिन 10 दिन हो रहे हैं। आप लोग को जो पढ़ेंगे आप लोग को पता है कि 9 दिन में तो छूती रहती है। 10वें दिन जब छूत बकती है क्या बोलते हैं, दूसरे 10वें दिन छूत बकती है तो उसके बाद ही 11वें दिन उसके नदी में जो बड़ा बड़ा बनता है वो बनता है। और 12वें दिन से फिर पीपल पानी होता है और उसके बाद ही मीठा मीठा लगता है 12वें दिन। तो तब हम लोग शुद्ध होते हैं। तो तब तक हम लोग शुद्ध नहीं होते हैं और इसलिए ननद जी की शादी तो हम नहीं देख पाएंगे। और शादी देवर जी की शादी देखते हैं क्या होती है कि नहीं होती है। और एक देवर जी की शादी जो 4-5 तारीख को थी वो तो बिल्कुल उनके खास समय ही है, तो उनके तो शायद मुश्किल ही है भी 45 दिन पहले शादी होना। दूसरे देवर जी की शादी देखते हैं हो भी पाती है कि नहीं हो पाती है। और आजकल आप लोग को पता ही है कि खाना ऐसा रूखा सूखा बनता है और आजकल तो ना हल्दी और छोंकते भी नहीं है ना हल्दी वल्दी डालते हैं खाने में। आजकल खाली सिंपल खाना खाया जाता है 10-12 दिन तक। तो 12वें दिन जब पीपल पानी होता है उस दिन खाते हैं छौंका हुआ खाना। तो मैंने आज खाने में बनाया था टमाटर और पुदीने की चटनी वगैरह पीस के। हम लोगों ने टमाटर की चटनी पीस के दही और रोटी खा ली है। और पतिदेव जी भी खा रहे खाना। और पतिदेव जी ने ना बाल मुड़वा रखे हैं, मतलब उनको, क्योंकि आमा है तो हमारे अब साथ नहीं रही तो इसलिए कोई भी ख़त्म होता है तो पतिदेव जी भी अब बाल काटते हैं। साथ में पापा भी गए थे कल वहाँ, क्योंकि पापा की तबीयत खराब ही रहती है। पापा तो जा भी नहीं पाते सुबह सुबह। तो आज जो नदी में जाते हैं ना, धारा लगता है तो वहाँ पर हम लोग यहाँ डेली जाते हैं। तो पतिदेव जी लोग भी सुबह गए थे वहाँ और पतिदेव जी ही सुबह जा पाते हैं क्योंकि पापा की तबीयत खराब होती है तो पापा नहीं जा पाते हैं। तो अब हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं वहीं चाची लोग के घर की तरफ। और बुआ आई हुई है, अब बुआ आई है हमारे घर में और पतिदेव जी खा पी के वहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ में देखो ये जूता पहनने लगी है, बुआ आई हैं। और अब हम लोग जाएंगे चाची लोग के घर में क्योंकि पतिदेव जी तो वहीं रहेंगे रात भर और बुआ और मैं हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे ना तो हम तो उधर ही रहेंगे। बुआ तो वहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, हम आ जाएंगे। आ जाएंगे हम। नहीं सुबह नहीं आएंगे, हम तो सुबह आएंगे। खींच के नहीं लाऊंगी पाखड़ी पकड़ के तुम्हारी। हाँ नहीं देखती हूँ मैं रात में। 4 चश्मे में 4 आंखें लगा के भी आंख देखते हो तुम? देखती हैं, आंख देखते हैं, हमको ढकोड़ा करके ला जाएंगे। पिट्ठी में लाएंगे, चलो ठीक है। और बुआ मैं और जेठानी जी हम लोग आ जाएंगे घर और पति भी वही रुकेंगे रात में। तो अब चलते हैं हम लोग। अब चल आ जाएंगे, जेठानी भी आ जाएगी। हाँ जेठानी और बुआ मैं तीनों ही आएंगे, ये वही रुकेंगे। हाँ मैं भी उधर ही, क्योंकि बच्चे दोनों भाई भजा और बुआ उधर ही रहेंगे। और देवरानी जेठानी कोई बात नहीं, हम देवरानी को जरूरत न लगती फिर हम आ जाएंगे वहाँ को। ना हम कोतवाली में बंद नहीं करेंगे, हमको क्यों करेंगे कोतवाली बंद, क्योंकि बच्चे अकेले हैं ना घर में। पहले तो बच्चे जब छोटे थे उनको करनी तो रह जाते थे, आज करनी रहते हैं, अब डरते हैं। तो इसलिए बच्चे घर में अकेले हैं तो हमको आना पड़ेगा घर में। तो अब हम निकलते हैं आगे की तरफ और बुलाते हैं जेठानी जी को। तो दूसरे दिन की सुबह से हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग। और कल तो मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी रात हम लोग वहाँ से आए थे 11:30 पौने 12 बजे और उसके बाद बहुत लेट हो गया था तो मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी। तो उठ चुकी हूँ मैं और पतिदेव जी गाड़ नहाने जाते हैं ना डेली। हमारे यहाँ आदमी लोग जो होते हैं वो डेली जाते हैं और जो औरतें होती हैं वो सिर्फ 10वें दिन जाती हैं। तो पतिदेव जी ने धोती वगैरह निकाल दी है और अभी सुबह के 7:30 हो रहा है और ये जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये नदी में जाएंगे और वहीं नहाते हैं और वहीं पानी वगैरह देते हैं।
तो मेरे मायके में तो सब लोग ना डेली डेली जाते हैं, तो यहाँ तो क्या करते हैं ना, सारे आदमी लोग तो डेली सुबह जाते हैं, और जो औरतें होती हैं वो सिर्फ 10वें दिन सुबह जाती हैं, उससे पहले नहीं जाती हैं वो लोग। 10वें दिन छूट पकाते हैं, तो वहाँ फिर नदी में जाते हैं, वहीं नहाते धोते हैं और फिर वहीं से पानी वानी देते हैं, उसके बाद घर में आते हैं। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पहाड़ में। तो ये लोग हो चुके हैं तैयार और जाने के लिए, और मैं भी उठ चुकी हूँ और चाय पी ली है उठ करके मैंने, और अब करती हूँ मैं घर का काम काज। सोई हुई है तो पतिदेव जी का आ रखा है फोन करने के बाद ये लोग ये निकल जाएंगे। तो इसके साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग भी यही करते हैं। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं भावना सेठी आपको फिर से मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवी उत्तराखंड, जय श्री राम।